हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोनक्स और ये आज का पहला अपडेट अब्दुल रज़ीक के ऊपर। अब्दुल रज़ीक को दुबई एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया था और कुछ ही टाइम बाद रिलीज भी कर दिए थे। तो उसी के रिगार्डिंग अब्दुल रज़ीक ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए उन्होंने क्लेरिफाई किया कि जो अरेस्ट का मैटर है वो झूठा था और उसका रीजन था उनकी एक्स मैनेजमेंट टीम जिसका नाम है IFCM। उन्होंने बोला कि IFCM ने उनके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाया, जैसे कि उन्होंने चीजें चुराई हैं, लेकिन वो चीजें एक्चुअली अब्दू की ही थी। अब्दू ने आगे कहा, ये बिल्कुल रिडिकुलस और अनफेयर है कि मेरा एक्स मैनेजर मेरी चीजों को स्टोलन कह रहा है। उन्होंने बोला, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सच के साथ रहे हैं। सिचुएशन मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज है और ये मुझे और ज्यादा स्ट्रांग और मोटिवेटेड बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर फराह खान वर्सेस हिंदुस्तानी भाव। कुछ टाइम पहले फराह खान ने एक शो में होली को लेकर एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया था। उन्होंने कहा था, सारे छपरी लड़कों का फेवरेट फेस्टिवल होली ही होता है। ये बात काफी लोगों को ऑफेंसिव लगी, स्पेशली हिंदुस्तानी भाव को। उसने इस रिमार्क को लेकर फराह खान के अगेंस्ट केस फाइल कर दिए थे। अब रिसेंटली कोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई। कोर्ट ने सुनते ही भाव को डायरेक्टली बोला, व्हाई आर यू सो डीपली हर्ट? इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो रहे हो? स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव। जज ने बोला, हमारे पास ऑलरेडी 200 से ज्यादा सीरियस केसेस लिस्टेड हैं और आप ऐसे छोटी छोटी बातें लेकर कोर्ट आ जाते हो फॉर व्हाट? सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम हेडलाइंस में लाने के लिए? तो उसके बाद हिंदुस्तानी भाव ने अपनी पिटीशन वापस ले ली। फराह खान के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था उसे ऑफिशियल विड्रॉ कर लिया। कोर्ट ने सीधा बोला, उसने छपरी बोला है बट यू आर नॉट ए छपरी, आप तो एक जेंटलमैन हो, तो फिर इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? ने हल्का मजाक करते हुए बोला, हिंदुस्तानी भाव को एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहिए, जैसे नेशनल जियोग्राफिक, ट्रैवल एंड लिविंग जैसे चैनल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर बात करते हैं पंचायत के टैलेंटेड एक्टर आसिफ खान के बारे में। उन्होंने रिसेंटली रिवील किया कि वो एकदम अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो गए थे। इंस्टा पे स्टोरी अपडेट करते हुए उन्होंने ये शॉकिंग बात शेयर की। रियलाइजिंग आफ्टर वॉचिंग दिस फॉर पास्ट 36 आवर्स, लाइफ बहुत शॉर्ट है, एक भी दिन ग्रांटेड मत लो क्योंकि सब कुछ एक पल में बदल सकता है। जो कुछ तुम्हारे पास है और जो तुम हो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। याद रखो कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हें हमेशा चेरिश करो। पास्ट फ्यू आवर्स से मैं हेल्थ इशू से डील कर रहा था जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी था। अब मैं ग्रेटफुल हूँ शेयर करने के लिए कि मैं रिकवरी के रोड पर हूँ और काफी बेटर फील कर रहा हूँ। मैं ट्रूली अप्रिशिएट करता हूँ सबका लव, कॉन्सर्न और वेल विशेस। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक थैंक यू मुझे अपने थॉट्स में रखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर दिस न्यूज फ्रॉम असम। ये है अरविंद, इनका एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है, चलिए देखते हैं। इस लड़की ने पूरी दुनिया का चूतिया काट दिया। ये है अर्चिता फुकान, जिसकी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ये असम की एक लड़की पॉर्न इंडस्ट्री में जा रही है। पॉर्न स्टार केंड्रा लस्ट के साथ इसने फोटो भी डाली और इसके पुराने फोटो पे केंड्रा लस्ट ने कमेंट भी किया था। फिर इसकी इमोशनल स्टोरी बाहर आई कि भाई ये GB रोड के डार्क वर्ल्ड से 25 लाख रुपए देके भागी है और वहां से उसने 8 और लड़कियों को रेस्क्यू किया है। पब्लिक फुल पागल हो चुकी थी इसके पीछे, लेकिन लास्ट में पता चला ये AI है। कुतिया बनाया तुम। लेकिन ये लड़की अर्चिता फुकान रियल में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जिस लड़की का फेस यहाँ पे यूज हुआ है उसने केस कर दिया और पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उसके फेस मॉफ करके ये सब कर रहा था। फिर अचानक इसके इंस्टाग्राम आईडी का नाम बेबी डॉल आर्ची से इंस्टा आमरिया हो जाता है। तब पब्लिक को समझ आता है भाई कुछ तो झोल है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रतिम बोरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन भाई ने इतने दिनों में ऑलमोस्ट 10 लाख कमा लिए, वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से। बाकी ओनली फैन से कितने कमाए होंगे वो अलग। मजाक मजाक में ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी कर लिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये इलॉन मस्क कहता है ना कि AI से इंसानों को खतरा है। बेटा तुम इंडिया में आओ, AI खुद खतरे में है। बाकी कुछ भी बोलो भाई, ऐसे किसी भी लड़की की फोटो यूज करके ऐसी नीच हरकत करना बहुत बड़ा क्राइम है और गलत बात है। बाकी ये 10 लाख इसको अभी जेल में काम आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर यह पाकिस्तान एयरलाइंस के मिस्टेक के बारे में, जो कि वहाँ एक आदमी ने लाहौर से सऊदी अरेबिया चले गए बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। एक्चुअली वो जाना चाहते थे कराची। अभी वो पर्सन क्लेम्स किया कि लाहौर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल गेट पर 2 प्लेन्स खड़े थे और उसे ये गलती का पता तब लगा जब बहुत लेट हो चुका था और उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वो रॉन्ग फ्लाइट पर बोर्ड कर चुके हैं, जबकि उसने अपना टिकट एयर होस्टेस को दिखाया था। एडिशनली कंफर्म किया कि उनके पास इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए पासपोर्ट या वीजा नहीं था। उसने अब एयरलाइन को लीगल नोटिस भेज दिया है एक्यूज करते हुए कि उनके नेग्लिजेंसी की वजह से उससे डिस्ट्रेस हुआ। उसने डिमांड किया कि एयरलाइन को एडिशनल ट्रेवल एक्सपेंसेस कवर करे, तो उसने इंक्वायरी किया। उन्होंने ये भी डिमांड किया कि इनकन्वीनियंस और ट्रेवल कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर यूपी के एक आदमी ने अपने घर पर एक दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाया था और एक दिन के बाद ही उनके पास 1,70,000 का बिल आ गया। तो पूरा मैटर देखते हैं। कल ही मीटर लगा है और बिल 9 तारीख को मीटर लगा था और एक ही दिन में बिल आ रहा है। देखो 1,70,700 कुछ।
ये स्थिति है। अगर ऐसे बिल देंगे तो क्या हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर, ये एक शॉकिंग न्यूज है। चाइना से चाइनीज मदर अपने 2 बेटों को बेच दिए अपने शॉपिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में डोनेशन करने के लिए। कोर्ट रिकॉर्ड्स ने रिवील किया कि अक्टूबर 2020 में उसने अपने पहले चाइल्ड को एक रिलेटिव को सेल किया था और एलिजेडली 2022 में एक और चाइल्ड को बर्थ दिया। प्लान ये था कि जब उसके फंड्स खत्म हो जाए तो वो फिर से सेम एक्ट रिपीट करे। उसने ये पैसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स पर खर्च किए और लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट को टिप दिया और अभी जो मदर है उसे 5 years and 2 months की प्रिजन सेंटेंस मिली, साथ ही 30,000 युआन का फाइन भी देना होगा। और जो फर्स्ट चाइल्ड को खरीदा था उसे 9 months की प्रिजन सेंटेंस मिली, तो 1 year सस्पेंशन। जो एक फॉर्मर लैंडलॉर्ड था और जिसने सेकंड ट्रांजैक्शन में असिस्ट किया उसे 7 months की जेल सेंटेंस मिली।